सनराइज कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वो टॉपिक कर लिया होगा आपने, कर लिया क्या? करवाने क्या उसके कुछ और क्वेश्चन कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लेना उसकी। तो अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं, है ना। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वही इतिहास बदलता है, वही संसार बदलता है। रातों से जंग है जिसने जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है भाई। अरे इतने क्या ऐसे मतलब ऐसे बैठे हो जैसे कोई मौसर में आगे बैठे हो। थोड़े बहुत हंस भी लिया करो, थोड़ी बहुत ताली बजा लिया करो, हंस भी लिया करो। बोला तब बजानी थे, बाद में बजाने से क्या होता है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं ना। लुप्त संख्या ज्ञात करना, उसका समाधान ये कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, और कोई समाधान है नहीं, ठीक है भाई। अपने अलग अलग तरह के काफी सारे क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन उनका था जो उन्होंने भेजा, वो काफी खतरनाक क्वेश्चन था, क्रांतिकारी क्वेश्चन था, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो हाँ, नमस्ते, बैठो। इनका एक क्वेश्चन था, देखो क्या नाम था, ये था भाई। ये क्वेश्चन था इनका 233 था, 130, 9, 6, 65, 2 और 7, 5, 8। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा था, 3 था और 4 था, ना कोई ऑप्शन था ना कुछ और था, ठीक है। ठीक है, ये था ना। इसमें बताना था कि यहाँ क्या आएगा। हमने हर जगह घोड़े दौड़ाए दौड़ाए दौड़ाए, मतलब इस तरीके से दौड़ाए कि सारे फिल्टर फेल हो गए, ठीक है। फिर देखो इसमें हुआ क्या, ये करेंगे तो फिर पूरा टाइम वैसे बीत जाएगा। ये तो मैं बता देता हूं, बाकी आप ध्यान रखना, ऐसा भी हो जाता है ना। बाकी आप इस तरह के क्वेश्चन हो तो जरूर भेजना मेरे पास, और भेजते रहा करो, ठीक है भाई। नहीं भेज देना, ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ये देखो कैसे करना था। अपन यहां करते तो शायद काफी टाइम अपना खराब कर देते। इस तरीके से स्टार्टिंग में भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपन यही सोचते कि 6 और 9 से 233 आया होगा, ठीक है। 6 और 9 से 3 और 4 से हमने छोटा नंबर लेके 2 और 7 से 65 हर तरीके से लेके आए, लाते रहे ना। 65 आ गया तो 130 नहीं आया, 130 आ गया 233 नहीं आया, यानी कि सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर देखो इसमें क्या हुआ, इनमें क्या इस तरीके से ना विपरीत संबंध दे रखा है कि इस 2 और 7 से कौन आ रहा है 130, और इस 3 और 4 से कौन आ रहा है 65, है ना। और 5 और 8 से 233 आ रहा है। इसी तरीके से अपने को 6 और 9 से ये लेके आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक थोड़ा हटके था। देखो अब इस 3 और 4 से, 3 और 4 को आपने जोड़ा, कितना हुआ भाई 7। 3 और 4 का जोड़ के वर्ग किया, और जो ये वाला जो दूसरा अंक है इसका वर्ग किया। इन दोनों को आप जोड़ करोगे, देखो 7 का वर्ग कितना होगा भाई 49, 4 का वर्ग कितना होगा 16, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 65, ठीक है। इनसे ये आ रहा है। ऐसे ही आप जैसे 2 और 7 को जोड़ोगे, वर्ग करोगे, कितना होगा 9 का वर्ग होगा 81 भाई, और फिर आप किसका वर्ग करोगे 7 का, तो 81 और 49 को जोड़ोगे कितना होगा, ये आएगा 130। 5 और 8 को जोड़ के वर्ग करो, और फिर इसमें किसका वर्ग जोड़ो 8 का वर्ग करना है, ठीक है। तो ये होगा 13 का वर्ग होगा कितना 169, 8 का वर्ग होगा 64, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 233। ऐसे ही नोट कर लेना भाई इस क्वेश्चन को ना। 6 और 9 को जोड़ के वर्ग करो, प्लस में क्या करो, बड़े वाले का वर्ग करना है साथ में,
9 का वर्ग करोगे, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 15 का कितना होगा 225 और ये 81, तो कितना आ जाएगा 306, ठीक है, ऐसे करना था, ठीक है भाई। तो ये कर लेना आप सारे क्वेश्चन, है ना, जितने भी बुक में दे रखे ना कम से कम वो क्वेश्चन तो आपको करने ही 2 से 4 बार आप कर लो एग्जाम तक है। अब अपना आगे वाला टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, ठीक है। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो उस टॉपिक में काम आएगी, बात आप ध्यान से समझना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो इसमें कोई समस्या नहीं होती। देखो सिटिंग अरेंजमेंट, इसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं भाई, बैठक व्यवस्था। आप राजस्थान पुलिस के बंदे हो, आपके सामने ज्यादा इंग्लिश ठीक नहीं है ना, थोड़ी हिंदी में देखो। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं 2 प्रकार से भाई, 2 प्रकार से बैठक व्यवस्था होती है। एक बैठक व्यवस्था होती है गोलीय बैठक व्यवस्था या वर्तीय बोलते हैं जिसे, ठीक है, सर्कुलर। और दूसरी कौन सी होती है, रेखीय, रेखा में बैठना, ठीक है, लाइन में बैठना, है ना। अब गोली है ना, गोली भी किस तरीके से, देखो गोली यानी गोलाकार बैठ रहे हो आप, गोलाकार बैठोगे उसमें ये 2 तरीके से होता है, एक तरफ एक बार तो आपका क्या हो, मुख किधर हो, केंद्र की तरफ हो, और दूसरा ये हो सकता है कि आपका मुख क्या हो, केंद्र से बाहर की तरफ हो, ठीक है, केंद्र के विपरीत हो, केंद्र के विपरीत हो। इस तरीके 2 तरीके से बिठा सकता है आपको, या ये हो सकता है कुछ लोगों का मुख केंद्र की तरफ और कुछ का केंद्र की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ हो, है ना। और रेखीय व्यवस्था भी 2 तरीके से, देखो रेखीय आप बैठ रहे हो तो एक तो ये है कि एक ही रेखा में बैठ रहे हो, ठीक है, सबका मुख नहीं बता रहा किस तरफ मुख है, तो अपन यही समझेंगे जिस तरफ अपना मुख है उधर ही उनका मुख है, ठीक है भाई। कई बार क्या होगा, द्विरेखीय बताएगा आपको, द्विरेखीय भी बिठा सकता है कि 7-8 लोग मान लो इस तरह 2 रेखाओं में बैठे हैं आमने सामने, ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, 4 का मुख 4-4 में बैठे हैं और उनका मुख आपस में क्या एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब अपने को इनके क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले अपन ये करेंगे वर्तीय बिठा करके, ठीक है, और वर्तीय बिठा करके कर रहे हैं, इसके लिए आपको 4 से 5 कुछ बातें हैं जिनको आप नियम समझो और भले कुछ भी समझो, ठीक है, वो आपको रखना है ध्यान, उसके बाद कोई आपको तकलीफ शायद ही हो। देखो 5 बातें आपको ध्यान ये रखनी है कि एक तो आप जैसे वर्त में बिठाओ भाई, हाँ तो सारे ही करने भाई, अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूं मैं, बता दोनों ही बता रहा हूं ना, क्या पहले वो सिंपल है, ये आपका भ्रम है कि रेखा वाले सिंपल है, वर्त वाले है ना, वर्त बाकी सारा ही सिंपल है। देखो सिंपल ही है, सिंपली मैंने बताया कि इजी है भाई, सारा ही कुछ इजी है, पर इजी कठिन ही होता है। वो बताया था सोडा का, बताया था मैंने, आप सर वो देख लो इजी आता है, तो नाम इजी होने से क्या है, सबको फेल करता है, ठीक है, इजी है सारा। तो देखो ये मतलब अपन करें, इससे पहले आपको क्या करना है, कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप बिठाओ, तब आप चाहे भले ही आप लाइन में बिठाओ और चाहे वर्त में बिठाओ, ठीक है, आपको क्या करना है कि दूरी समान रखनी है हमेशा, दूरी समान। जैसे मान लो आप वर्त में बिठा रहे हो, आप 4 लोगों को बिठा रहे हो, तो आप इस तरीके से बिठाओ, ठीक है भाई, समान दूरी पे। ऐसा नहीं है कि आपने यही बिठा दिया, 4 लोगों को बिठा रहे हो तो बराबर दूरी पे बिठाओ। इसके अलावा मान लो आप 6 लोगों को बिठा रहे हो, तो आप इस तरीके से थोड़ा देख लो कि दूरी इनकी क्या होनी चाहिए, ऐसे बराबर बराबर दूरी, ठीक है। 4 और 6 बैठेंगे तो आमने सामने होगा भाई, सम संख्या में होगा तो आप आमने सामने बिठाओ। अगर विषम संख्या में दे रखे हो, जैसे 7 को बिठा रहा है, तो 7 को बिठा रहा है तो आमने सामने नहीं होंगे कभी, ठीक है। तो आप थोड़ा इस तरीके से ऐसे रखना ना, जैसे ये यहां बैठ गया, ये वाला यहां हो गया, ये यहां हो गया और ये थोड़ा यहां हो गया, ठीक है। बिल्कुल सीध में नहीं रखना है, मतलब थोड़ा ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे बिठाओगे बराबर दूरी पे, ठीक है। और अगर आपको 8 को बिठाना है तो आप इस तरीके से 8 को बिठा सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, ज्यादा बेबात हंसना नहीं है भाई, ठीक है। मेरी क्या है, मतलब ज्यादा आप गुस्सा दिलाओगे बीपी हाई हो जाएगी, मैं दूसरे रूप में आ जाऊंगा फिर, ठीक है भाई। पहला रूल क्या ध्यान रखना है आपको कि दूरी समान रखनी है, ठीक है। बिठाओ तब क्या करना है, समान दूरी पे बिठाना है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है दाएं और बाएं का, दायां और बायां। आपको 2 तरीके से देगा, या तो क्या होगा केंद्र की तरफ मुख होगा, या क्या होगा केंद्र से बाहर की तरफ मुख।
अगर आपको दे रखा है कि सबका मुख क्या हो, केंद्र की तरफ हो, हाँ सबका मुख केंद्र की तरफ है, ठीक है, या किसी का भी है, अगर केंद्र की तरफ मुख होगा उनके लिए क्या होगा भाई, ये वाली दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा है वो क्या होगी, दाएं। देखो यहाँ उल्टा होता है, आप दिशा पढ़ते हो, ठीक है, डायरेक्शन वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वहां क्या होगा, दाएं का मतलब क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा, दाएं का मतलब दक्षिणावर्त होगा, घड़ी की दिशा होगी। सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ उल्टा है, अगर केंद्र की तरफ मुख है किसी का तो उसके लिए दाएं का मतलब क्या भाई, ऐसे वामावर्त, घड़ी की उल्टी दिशा। ये बात समझने वाली है, इसके बाद में क्वेश्चन सारे एक जैसे ही है, समान दूरी पे बिठाना है, दाएं बाएं का ध्यान रखना है, अगर केंद्र की तरफ मुख है तो क्या होगा भाई, इस तरफ से, बाकी पता ही है अपने को, कोई बंदा इधर इसका मुख है तो इसका दायां किधर होगा भाई, यही तो होगा, ये इसका दायां होगा, इस तरीके से सभी का ये दायां होगा। बाएं की बात करें तो ये इस तरीके से घड़ी की दिशा में बायां होगा, केंद्र की तरफ मुख है तो, और अगर केंद्र से विपरीत, केंद्र से दूसरी दिशा में मुख है तो क्या होगा भाई, इधर कौन सा होगा, इधर बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब आप इनको बिठाओ, जैसे ऐसा दिए रहेगा भाई, ए बी के दाएं या बाएं कुछ भी होगा, ए बी के दाएं दे दिया, मान लो ए बी के दाएं दूसरा है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो आप बिठाओ, तब आप क्या करो, पहले आपको बाद वाले को बिठाना है, जैसे ए बी के दाएं दूसरा है तो आप पहले किसे बिठाओगे, बी को, मान लो इसका बताया हो कि केंद्र की तरफ मुख है तो पहले बाद वाले को बिठाओगे फिर पहले वाले को, ए बी के दाएं दूसरा है तो दाएं इसका इधर होगा भाई, ये पहला और ये कौन सा हो गया, दूसरा, यहां इसे बाद में बिठाओगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये वर्ड आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है, देखो ए बी के दाएं दूसरा तथा सी के क्या भाई, सी के बाएं दूसरा, ऐसा दिया है, ठीक है। और एक जगह ऐसा दे रखा आपको, ए बी के दाएं दूसरा, ठीक है, जो ये शब्द दिया, जो कि सी के बाएं दूसरा, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, देखो तथा या और या एंड ऐसे वर्ड हो तो ये हमेशा किसके लिए आते भाई, पहले वाले के लिए, ये किसके लिए आते हैं, हमेशा पहले वाले के लिए, ठीक है। जो या जो की वर्ड आएगा वो हमेशा किसके लिए आएगा, बाद वाले के। जैसे इनको अपन बिठा रहे, इस वाले में बिठा रहे, एक बार ये दिया होगा ए बी के दाएं दूसरा है, मैंने बी को यहां बिठा दिया भाई, ए पहले बाद वाले को बिठाना है, ए बी के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा यानी ए कहां गया, यहां, तथा सी के बाएं दूसरा है, तो ये सी, ये भी किसके लिए, पहले वाले के लिए, ए है वो बी के दाएं दूसरा है और सी के क्या है, बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है, इसका मतलब सी कहां होगा भाई, यहां होगा, तो इसके बाएं ही है, ठीक है, यहां बैठा सी। दूसरे वाले में ये दे रखा है, यहां बिठाओ, देखो ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा हो गया, पर ये जो दिया यहां वर्ड, यहां तथा की जगह क्या लिखा हुआ है, जो की सी के बाएं दूसरा है, तो ये जो अब आ रहा है, जो या जो की वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बाद वाले, बी के लिए आ रहा है, तो ये समझोगे आप, जो कि सी के बाएं दूसरे, यानी सी के बाएं दूसरे कौन है, बी है, ठीक है, तो सी कहां पे आएगा, यहां आएगा, ठीक है, यहीं आएगा भाई, नहीं सी के बाएं, रुको सी के बाएं दूसरा है, सेम जगह आ गया ना, ये सेम जगह आ गया, थोड़ा ये कर दो, देखो ए बी के दाएं तीसरा है, ऐसा तो देगा नहीं भाई, सेम जगह तो आएगा नहीं कभी, ठीक है, ए बी के दाएं तीसरा है, जो कि सी के बाएं दूसरा है, तो देखो ए तो इसके क्या होगा भाई, तीसरा, और ये जो कि सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा कौन है, बी, तो सी आएगा यहां, ठीक है, दूसरा ही है ना, पहला और ये क्या हो गया, दूसरा, तो सी कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। दोनों आप देख सकते हो इनमें क्या अंतर होता है, तो एक तो इन वर्ड का ध्यान रखना आपको, तथा और, इसलिए बाकी तो कोई वर्ड हो वो हमेशा पहले के लिए आएंगे, जो या जो की वर्ड है वो हमेशा किसके लिए आएंगे, बाद वाले के लिए, ये ब्लड रिलेशन में भी काम आता है अपने, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो लास्ट बात और सबसे काम की बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन देखना आपस में आपको संबंध, जैसे मान लो पहले अपने ये दे दिया कि ए है वो बी के कुछ दाएं या बाएं कुछ भी बिठा दिया, ठीक है, उसके बाद में आगे वाले में इसने क्या कर दिया, सी को बिठा दिया डी के बाएं या दाएं, तो आप पहले मान लो ए को आपने बी के हिसाब से कहीं भी बिठा दिया, अब बाद में आपको पहले सी, अब सी डी दिया, भी सी और डी का बी ए बी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप पहले वो वाले देख लो कि
कोई ऐसे अक्षर या ऐसे व्यक्ति विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका क्या हो, इनसे कोई कनेक्शन हो ए और बी से। सी डी दिया, उसके बाद में आपको ये दे दिया ए और ई दे दिया, तो आप सी डी को पहले ना बिठा करके आप किसे बिठा दो, ई को बिठा दो, क्योंकि पहले यहाँ ए और बी बिठा रखे ना भाई अपन ने, तो ए और बी है, ए और बी के साथ किसी का कनेक्शन आ रहा है तो आप पहले उनको बिठा दो। फिर बाद में जैसे मान लो आपने यहाँ देखा ए आ रहा है, ए के साथ ही होगा कोई रिलेशन ई का, ठीक है, तो आप ई को बिठा दो कहीं भी जो भी दिया हुआ है। उसके बाद आगे फिर मान लो ऐसा दे दिया इसने बी और एफ दे दिया जैसे, ठीक है, बी डी दे दिया, बी डी दे दिया, ठीक है, बी, या फिर ऐसा दे दिया बी एफ दे दिया, ठीक है, तो बी एफ दे दिया, तो बी पहले से बैठा तो अब एफ को बिठा सकते हैं अपन, क्यों नहीं बिठा सकते, किसने कहा? हाँ, मतलब आप समझे नहीं देखो बात को, मैं ये कह रहा हूं, बाकी क्वेश्चन समझ आओगे कि आपको कनेक्शन देखना कि पहले ए और बी दे रखे, ठीक है, ए का दे रखा ए, बी के दाएं दूसरा या पहला तीसरा कैसे भी आपने बिठा दिया। उसके बाद में आपको सीधा ही ए बी का नाम ना लेके सीधा सी डी में दे दिया, तो आप सी और डी को कहां बिठाओगे, इस तरफ बिठाओगे या इस तरफ है, जितने 6 7 8 जितने लोग बैठे उनमें, ठीक है। तो आप ये देख लो कि जितने देर के उनमें पहले ये देखो, सबसे पहले अपने जिनको बिठा दिया है उनके साथ कोई कनेक्शन है क्या, उनके साथ कनेक्शन है उनको पहले बिठाओ, ठीक है, तो अपने क्या क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। बाकी क्या है अपन करते हैं क्वेश्चन रेखा वाले अपन कर लेते, पर इसमें जो रेखीय क्वेश्चन है ना वो कम है, 1 2 क्वेश्चन डला हुआ है अभी पहले वर्ताकार क्वेश्चन है वो अपन कर लेते। मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं, मान लो वैसे ऑफलाइन ऐसा बोर्ड ना हो, सीधा बोर्ड होता है, अपन वहां खुद ही व्यक्त करते हैं क्वेश्चन। यहाँ अपने पास ये सुविधा है तो अपन बोल के लिखाए फिर करे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आते थे, ठीक है। अब देखो ये मतलब वहां जो टाइपिंग वाले उनका आलस समझ सकते हो, आलस्य उनका कि हमने उनको लिख के दिए, उन्होंने क्या वैसे वैसे ही ऐसे कर दिया, टाइप नहीं किए, ये हमारी कमजोरी नहीं है भी, ठीक है। देखो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 में 8 में 10 में किसी तरीके से हो ना। पहला क्वेश्चन ये दिख तो रहा है आपको, 6 मित्र ABCD गोले में बैठे हैं, ठीक है, गोले के अंदर घुस के नहीं बैठे, गोले में बैठे मतलब गोले के चारों ओर बैठे, वर्ताकार बैठे, जिनके चेहरे केंद्र की ओर है, F है A तथा D के मध्य बैठा है। जो रूल मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप एक बार करिए भाई। क्वेश्चन निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न मैं दूंगा आपको, उत्तर आपको फिर देने हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बिठाना होता है, सही बिठा दिया, उसके बाद भले ही आपसे 1000 क्वेश्चन पूछ ले कोई समस्या नहीं है, बनाओ आप। मतलब आप बना लो, चक्कर है फिर मैं बना रहा हूं, फिर अपन उससे देखेंगे कि वैसे ही बिठा रहे हैं क्या, ठीक है। बना लिया आपने भाई, अब देखो नहीं बनाया वो समझो, देखो इस तरीके से वर्त में बिठा रहा है, सबका मुख किधर है भाई, कितने व्यक्ति, अच्छा है ना, तो आप इनको क्या बराबर दूरी पे बिठाओगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्या, रुको, ठीक है, 6 बिठाने ना अपने को, तो ऐसे बिठा लो, ठीक है, ये हो गए भाई। अब इनमें ये कहा सबका मुख क्या है, केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो ये हो गया कि ये इधर क्या है, ये दायां है, और इधर ये वाला क्या है, बायां, ठीक है। वो 5 बातें आप ध्यान में रखते हो तो कोई समस्या नहीं, आसान ही होते हैं। देखो आप बिठाओ, F है, पहले किसका दिया भाई, F A तथा D के मध्य बैठा है। आप स्टार्टिंग करो ना वो आप यहां से कर लो हमेशा, ठीक है। F को बिठा दो, F को A और D के मध्य बता भाई, अब ये हो सकता है दोनों के मध्य, A यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है भाई, तो आप क्या है कि दोनों संभावना लिख लो, A हो सकता है या D हो सकता है, या ये हो सकता है, ये इधर हो सकता है या D हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से D के मध्य बैठा है, E D तथा C के मध्य नहीं बैठा है, E D तथा C के मध्य नहीं बैठा है। इनके साथ कोई कनेक्शन आ रहा है क्या अभी, नहीं आ रहा ना, एक बार छोड़ दो, क्योंकि D भाई D का कंफर्म नहीं है ना अपने को, D यहां बैठा है यहां बैठा है ऐसा कंफर्म है नहीं अभी, ठीक है, तो अपन एक बार छोड़ते इसको, आगे बढ़ो। देखो
ई डी तथा सी के मध्य नहीं बैठा है और डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और डी सी के बाएं से, अब देखो सी के बाएं से डी को भाई दूसरे पे बिठाना है भाई, डी है वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो अपन एक बार ये मानते हैं माना डी यहाँ है, ठीक है, तो आप सी को यहाँ रखो, सी यहाँ रखो तो भाई बाएं से आ रहा है, देखो ये इसका दायां होगा या बायां, ये तो दायां होगा, बाएं से दूसरा देखो तो आप ये वाला आएगा भाई, सी के बाएं से पहला दूसरे स्थान पे डी आ रहा है, देखते हैं देखो, ठीक है ऐसा हो रहा है क्या। फिर एक बात जो छोड़ी थी बीच में अपन ये थी कि ई है वो डी तथा सी के मध्य नहीं है, तो ई है वो डी और सी के मध्य नहीं है, मतलब इनके मध्य यहां नहीं है भाई, ठीक है, तो किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है भाई। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा आप देख सकते हो, देखो इसने कहा सी और डी के मध्य नहीं बिठाना है, मध्य नहीं बिठाना है मतलब इधर बिठाना पड़ेगा भाई, ठीक है, इनके मध्य ये देखो स्टार्टिंग देखो, सबका मुख केंद्र की तरफ है, एफ है वो ए और डी के मध्य बैठा है, यहाँ ए है या डी है, ए है डी है, हाँ लास्ट वाला देखो डी सी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, डी है सी के, तो पहले सी को बिठाया हमने, सी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन आ गया, डी, तो ये हो गया कि मतलब यहाँ कौन आ गया, डी, ठीक है, यहाँ डी हो गया, यहाँ डी हो गया तो पक्का हो गया कि यहाँ कौन है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसने ये कहा है कि ई है वो डी और सी के मध्य नहीं है, तो सी और डी के मध्य वाला स्थान तो ये भाई, यहाँ ई को नहीं बिठाओगे तो बच्चा कौन, फिर यही बचा है, अब बच्चा हुआ कौन है, और बी बचा, तो बी यहाँ तो बच्चा उस पर बैठ जाएगा। अब ऐसे आप जब डायग्राम बना लो, आपने बनाया उसमें आप चेक कर लो कि आपका ऐसे आ रहा है क्या, घड़ी की दिशा में, पहले घड़ी की दिशा में ए आ रहा है, फिर ए के बाद ई आ रहा है, फिर सी आना चाहिए, फिर ये जरूरी नहीं ये स्थान हो आपके, मतलब ऐसे कहीं भी हो सकता है कि आपका ए यहाँ हो भाई, फिर ए यहाँ होगा तो आपका ई यहाँ आएगा, ठीक है, पर आप ये देख लो कि घड़ी की दिशा में चले तो आपका ए ई सी बी डी एफ ऐसा बन रहा है क्या घड़ी की दिशा में, ये बना क्या भाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप वाले डायग्राम में देख के बता सकते हो, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ बी के तुरंत दाएं कौन है, बी के तुरंत दाएं कौन है, सी, ठीक है। कुछ कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ निम्न में से सत्य कथन बताओ, निम्न में से सत्य कथन बताओ, फिर आपको देगा बी है वो क्या है, बी डी व ई के मध्य है, ऐसे आप देख लोगे वहां पे, ठीक है, तो ये नहीं है भाई, ये तो गलत है। उसके बाद आपको देगा कि ई है वो सी व बी के मध्य है, सी और बी के मध्य तो कोई नहीं है, ठीक है। एक आपको ऐसे दे देगा कि डी है वो एफ और बी के मध्य है, डी है डी एफ और बी के मध्य है, तो डी है वो एफ और बी के मध्य है भाई, तो आप इसे सही कर दोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो भले ही कितने बना ले बाद में, मेन चीज ये होती है ये आप बना लो डायग्राम, ठीक है। ये कीजिए, फिर सनराइज के निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो बाद में देने हैं, एक बार बढ़ाओ पहले। बराबर दूरी पे बिठाना है, बना लिया। अब देखो आपको है ना ऐसे अपना गलत नहीं समझना है, आपको मैं क्रम बताऊंगा भी इस तरीके से आ रहा है क्या, घड़ी की दिशा में मान लो किसी से भी ए से बी से है ना, ए से क्रम देख लेंगे अपन किस तरीके से आ रहा है। बाकी देखो बिठाओ, केंद्र की तरफ मुख है भी सबका, केंद्र की तरफ मुख है तो दायां बायां
सबके लिए समान रहेगा। ठीक है, अब देखो उनके चेहरे, ए बी को देख रहा है, ए बी को देख रहा है, मतलब देखने का मतलब आमने सामने होगा भी। ठीक है, तो ए बी को देख रहा है, ए अगर आपने नीचे बिठाया तो बी कहाँ होगा? हो सकता है आपने ए ऊपर बिठाया बी नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ए बी को देख रहा है, बी बी ई के दाएं, ठीक है, बी ई के दाएं है। तो देखो पहले ई को बिठाओगे भाई, पहले बाद वाले को बिठाना है, मैंने बताया था ना वो 5 बातें आपको। बी ई के दाएं है, बी ई के दाएं, तो ई यहां बैठेगा भाई, ई के दाएं बी है, बी ई के दाएं तथा सी के, तथा है तो बी के लिए है, तथा सी के बाएं बैठा है, सी के बाएं बैठा है मतलब यहां कौन है? सी। ठीक है, 2 स्थान छोड़ के, ऐसा स्थान छोड़ के बताया नहीं है कुछ, सी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं बैठा है, तो यहां कौन बैठ गया? डी। ठीक है, ये तो पूरा ही दे दिया, तो अब वैसे ही बता देते हो, एफ ए के दाएं बैठा है। ठीक है, तो ऐसा अगर, अब बताओ आपका यही बना होगा भी, घड़ी की दिशा में ए आया होगा, ए के बाद इधर चले तो ए के तुरंत बाद डी आया होगा, सी बी ई एफ, ऐसा बना है क्या? तो मतलब अब आप बता सकते हो कोई भी उत्तर। ठीक है, पूछ सकता है कि बताओ एफ से तीसरे दाएं कौन है? एफ से तीसरे दाएं, तो दाएं तीसरे कौन है? सी। सी के तुरंत बाएं बताया मत हो तो ना, तो ऐसे बता सकते हैं ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? इधर से बताओ, इधर से 2 ही बैठे भाई। ठीक है, दाएं तरफ बाएं ऐसा दे देगा, तो यानी कि क्वेश्चन कितने भी हो बता सकते हो। ये देखो अपन थोड़े छोटे से बड़े की तरफ ही चलेंगे। एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ऐसे केंद्र की तरफ, ये भी पता लग गया आपको? बिठा लो, बिठाया भाई। अब देखो वर्ताकार मेज पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे, क्यू टी के दाएं, क्यू टी के, टी की बात कर रहा है तो पहले किसको बिठाओ? बाद वाले को, टी को बिठा दो। ठीक है, क्यू टी के दाएं, टी के दाएं, टी का दाएं ये भाई, यहां क्यू हो गया, टी के दाएं, और आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं बैठा है मतलब यहां कौन है? आर। ठीक है, आर के बाएं बैठा है, पी यू के बाएं, पी यू के बाएं, यू के बाएं तथा एस के क्या है? दाएं। इनके साथ दिया नहीं रिलेशन भाई, आप देख लो, पी बैठा ना, तथा दिया, यानी कि दोनों ही बात किसके लिए आ रही है? पी के लिए आ रही है। देखो पी यू के बाएं, यहां पी को बिठा दिया, यू के बाएं है, यू के बाएं है तो यू आएगा भी यहां, क्योंकि वो दोनों से है ना उसका, पी यू के बाएं और आर के एस के क्या है? दाएं। ठीक है, ये बन गया। अब आप ये देखोगे आपका ऐसे ही बन रहा है क्या? टी से चलो तो टी के बाद यू आ रहा है घड़ी की दिशा में, आपने हो सकता है कहीं बिठाया होगा, टी के बाद घड़ी की दिशा में चलो तो यू आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, फिर टी आना चाहिए। ये आ रहा है क्या? अलग आ गया? अलग क्यों आया? तो भाई अच्छा ऐसे चले, पी एस है, अरे मैं ये कह रहा हूं, कोई किसी एक को ले लो, मैं कह रहा हूं टी के बाईं तरफ तो कौन आ रहा है? यू, और दाईं तरफ कौन आ रहा है? क्यू। आप टी से बाईं ओर चलना शुरू करो तो पहले यू आना चाहिए, फिर आपका क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, एस आना चाहिए, फिर आर। ठीक है, आप देख सकते हो क्या तकलीफ हुई है, किस वजह से आप नाराज हो, क्यों बिठाया किसी को अलग, वो आप देख लो। बालिका हो, महिला कांस्टेबल, भाई कोई तकलीफ है तो बोल जाना आप है, बिना बोले क्या भाई रोना पड़ता है मां से दूध पीने के लिए, हम तो बहुत बाद में आते हैं। हाँ ये बड़ा, अब 8 बंदे बिठाने हैं। ठीक है भाई, अरे भाई पूरा तो आना पड़ेगा, मेरी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता बहुत खतरनाक है।
मेरे को सुन जाता था। एक दिन पहले मैं यहाँ से आ रहा था, तब एक लड़की गाना गा रही थी कि मैं इतनी सोनी क्या करूं। मतलब सुनता है मेरे को, कौन गा रही थी वो नहीं है, पर सुन गया यहाँ से आ रहा था तब। पहले आप क्या करो, कोई भी गा रही थी, माना आप सुंदर जो भी हो, पहले राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लो, बढ़िया से लग जाओ, उसके बाद कर लेना जो करना है। नहीं, हाँ बिठाओ भाई। कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही होगी, आनंद की अनुभूति हो रही है ना? हाँ तो बनाओ। बना लिया होगा ना? नहीं तो घर जाके बनानी है फिर आपको, जो बुक में है ना क्वेश्चन उनको क्वेश्चन तो मतलब अपन बना सकते हैं कितने भी क्वेश्चन, ये सही बन जाता है ना, उसके बाद है क्वेश्चन नॉर्मल बात है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा आपसे। देखो, गोले में बैठे जिनके चेहरे केंद्र की ओर है, सबके, हाँ बना लो। बना लिया? चलो भाई, महिला कांस्टेबल में से कोई मेरे को क्रम बताओ, ए से बताओ घड़ी की दिशा में। ए के बाद कौन है घड़ी की दिशा में? फिर है डी, बी है ना? ऐसे चल रहा होगा ना, ऐसा आना चाहिए। चलो अब बढ़ाते हैं। गोले में बैठे जिनके चेहरे केंद्र की ओर, बी जी और डी के मध्य बैठा है। ठीक है, बी बैठा है जी और डी के, तो हो सकता है जी यहां हो या क्या हुई डी हो। ठीक है, या जी यहां हो या डी हो। ठीक है, यही रहेगा तरीका। जी और डी के मध्य बैठा है। एच बी के बाएं, एच बी से बता रहा भी, एच बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बाया इधर होगा भाई, दूसरे पे गया, पहला दूसरा ये तीसरा यहां हो गया। ठीक है, एच बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और ए के और शब्द है, तो वो किसके लिए भी? पहले के लिए एच के लिए ना, और ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए के दाएं दूसरे, तो ए बैठेगा यहां भी। ठीक है, ए के दाएं और शब्द है, जो होता जो की होता तो फिर बी के लिए होता। ठीक है, और शब्द है, और ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है सी, ए तथा जी के मध्य बैठा है, सी ए तथा जी के मध्य बैठा है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ए इधर है तो यहां कौन आएगा? जी आएगा, यहां जी आएगा तो यहां कौन आएगा? डी आएगा। ठीक है, आ गया। इनके मध्य कौन बैठा है? सी। बी तथा ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे, बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे, इसका मतलब ई कहां है? यहां है। ठीक है, अब बचा हुआ कौन है? एफ यहां बैठ गया। ठीक है, तो आपने बताया था ए के बाद सी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, बी आ रहा है, डी ई एफ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ऐसे पूछता है, क्वेश्चन ये दाएं बाएं का पूछेगा, या कहेगा कि बताओ निम्न में से सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है। आपसे कहे बताओ जी से बाएं चौथे स्थान पे कौन है? जी से बाएं चौथे स्थान पर पहला चौथा ये एच है भाई, और सी, सी से तुरंत बाएं, सी से तुरंत बाएं कौन है? जी हो गया। अब सत्य असत्य देता है ना, उसमें ऐसे दे देगा कि एच है वो एफ के तुरंत दाएं है ना, ए है वो एफ के तुरंत दाएं है, फिर गलत बताना हो तो आपको पता भी एच तो एफ के क्या है? तुरंत दाएं है। ऐसा लिखा हुआ है कि ए एफ के तुरंत दाएं है, तो वो तुरंत दाएं थोड़ी, कौन सा है? तुरंत बाएं हो, तो ऐसा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जितने मर्जी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कोई महिला कांस्टेबल पूछना चाहे, इधर से क्वेश्चन बना के आप इनसे पूछ सकते हो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी इच्छा होगी, हम तो ये चाहते हैं। पूछोगे क्या? हाँ तो अपने आप से ही पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, पूछना जरूर। आठ मित्र है, आठ ही बिठाने है ना। अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे जिनके अंदर की बाहर की तरफ बुक होगा।
अब बिठाओ ये और बिठाओ। बिठाओ बिठाओ। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, सबको बिठाना है ना। बिठा दिया क्या? आपने बिठा दिया भाई? देखो बताओ तो, इस बार लड़के बता दो भाई, क्रम बताओ। घड़ी की दिशा में ए के बाद डी, फिर है ई, ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, देखो 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच गोले में बैठे हैं, जिनके चेहरे केंद्र की ओर है। डी ए तथा ई के मध्य बैठा है। डी बैठा है ए और ई के मध्य, ऐसा ही होगा भाई अभी तक की जानकारी। ठीक है, ए तथा ई के मध्य बैठा है। एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो ई के अब ये नहीं पता भाई यहां है क्या है। ठीक है, एक बार छोड़ो चलो, दूसरे स्थान पर बैठा है। बी सी और जी के मध्य बैठा है। डी के साथ किसी का कुछ आ रहा है क्या? डी के साथ नहीं आ रहा ना। बी सी और जी के मध्य बैठा है। एफ जी और एच के मध्य बैठा है। चलो कोई बात नहीं, देखो डी के साथ देता तो ज्यादा आसान था, फिर भी अपन करते। देखो एफ है ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बार अपन मान लेते हैं कि माना ई यहां है। ठीक है भाई, तो क्या है कि एफ है वो ई के कहां बैठा है? बाएं दूसरे। तो बाएं दूसरा तो यहां था भाई, इसका मतलब है ई यहां तो बैठा नहीं है। देखो ऐसे ये दे देगा, इनडायरेक्ट देता है सारी बात आपको। एफ ई के बाएं दूसरे, ई के बाएं दूसरे तो यहां बैठा है कोई पहले से, इसका मतलब ये हो गया ई यहां नहीं है। यहां कौन है? ए। और यहां कौन बैठा है? ई बैठा है। ठीक है, अब आप बिठा सकते हो। एफ ई के बाएं दूसरे, ई के बाएं दूसरे, यहां कौन आ गया? एफ आ गया। ठीक है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी सी और जी के मध्य बैठा है। बी है वो, एक बार इस छोड़ो, देखो एफ है जी और एच के मध्य बैठा है। एफ जी और एच के, तो देखो यहां जी आ गया, यहां क्या आ गया? एच। एच जी एच कोई भी हो सकता है, यहां जी एच बीच में आया। ठीक है, ऊपर वाले में क्या गया? बी सी और जी के मध्य बैठा है। तो एफ यहां बैठा है भी पहले से ना, तो आपको बीच में बिठाना है। तो अगर आप यहां जी यहां बिठा देते तो यहां सी आता नहीं है ना भाई। जी तो कहां बैठेगा? जी यहीं बैठेगा। यहां कौन बैठेगा? एच बैठेगा, क्योंकि बीच में बिठाना है ना जी, और जो भी है उसके बीच में बिठाना आपको सी को। तो ये कहा है कि कौन सा? बी है वो सी और जी के बीच में, तो सी बीच में बैठेगा। यहां कौन आएगा? सी। और यहां कौन आएगा? रुको रुको रुको, बी एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर, इतना तो बिठा दिया था अपन ने ना। बी सी और जी के मध्य बैठा है। यहां कौन आएगा? अच्छा बी बैठा, सॉरी बी को मध्य में बिठाना है ना, और यहां कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, बी सी और जी के मध्य बैठा है। ये बिठा दिए? हाँ ठीक है। ए के बाद कौन आना चाहिए? ए के बाद है डी। ए किधर है? आइए रहा। ए के बाद डी, फिर ई, फिर एच, फिर एफ, फिर है जी और बी और सी। यही है सबका। अब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन तो वैसे पूछेगा ना, कौन किसके दाएं है, दाएं दूसरा, बाएं तीसरा, चौथा, है ना। ये वाला 4 पुरुष और 4 महिलाएं। हाँ
ठीक है भाई, जिसके सुंदर चेहरे केंद्र की ओर है, ठीक है। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, एक बार करो पहले। बात पूरी ध्यान से पढ़ लेना भाई। आप लिखो ना तब थोड़ा अपन ब्लड रिलेशन में करते वैसे मान लेना, महिला को क्या लिख देना माइनस से करंट, ठीक है भाई, और पुरुष को लिख देना प्लस से। बिना पुरुष के महिला का कोई औचित्य नहीं है, बिना महिला के पुरुष का कोई औचित्य नहीं है, प्लस माइनस दोनों ही जरूरी है। कोई भी दो पुरुष दो महिला एक साथ नहीं है, समान समान में प्रतिकर्षण भी, ठीक है, वो ध्यान रखना। है ये एक साथ है ना, कि मतलब कोई भी दो पुरुष तथा दो महिलाएं एक साथ नहीं है, एक साथ मतलब यहां जैसे यहां पुरुष आ गया ना तो वापस इसके पास में पुरुष नहीं आ सकता, यहां प्लस पुरुष बिठा दिया तो यहां माइनस ही होंगे, महिलाएं बैठेंगे, पास पास का बताए। बनाया क्या? चलो अब बनाते हैं ना। देखो, जिनके सुंदर चेहरे केंद्र की तरफ ही है तो चेहरे तो महिला और पुरुष दोनों के केंद्र की तरफ ही कर दो, ठीक है। बात का ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो पुरुष या दो महिलाएं पास में नहीं है, पुरुष बैठ गया तो उसके दोनों तरफ महिलाएं बैठेगी, ठीक है भाई। ऐसा ये मतलब साइंटिफिक भी होता है। अगर यही क्लास मान लो अकेले लड़के लड़कियों की हो तो एनर्जी लेवल डाउन रहता है, ठीक है। लड़कियों में देखा है मैंने, मतलब ऐसी कोचिंग में पढ़ा है जहाँ केवल लड़कियां ही लड़कियां बैठी है तो वहां भी एनर्जी लेवल डाउन रहता है। लड़के लड़कियां बराबर जहाँ होते हैं वहां मतलब है ना इक्विवेलेंट रहता है, जो इन्वायरमेंट है वो सही रहता है एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखो, चार महिलाएं गोल घेरे में बैठे हैं जिनके सुंदर चेहरे के अंदर कोई भी दो पुरुष दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठे। सी जी और ई के मध्य बैठा है। अब सी को यहां बिठा दिया भी, ठीक है। सी क्या है? पुरुष है ना, इधर दोनों महिला आएगी, ठीक है। अब महिला कौन कौन सी आ रही है? देखो, जी या ई। अगर इधर जी है तो इधर क्या आएगी? ई। दोनों में से कोई बैठेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आ गई? महिला आ गई भी। यहां महिला आ गई तो ऊपर क्या आएगा? पक्का क्या आएगा? पुरुष आएगा, ठीक है। यहां पुरुष आएगा तो यहां क्या आएगी? महिला। यहां महिला आएगी, यहां क्या आएगा? पुरुष, ठीक है। ऐसा बताया हुआ है। फिर एफ डी और ए के मध्य बैठा है। एफ डी और ए के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है। अब जी को देख रहा है इसका मतलब क्या है भाई? वो जी के सामने बैठा है, ठीक है। अब आप देखो, अब कौन बैठा है? एफ बैठा है। एफ भी क्या है? महिला ही है। तो महिला, देखो एफ को आप यहां बिठाओ चाहे यहां बिठाओ, दोनों जगह महिला ही बैठी है। तो अपने पास है अभी तो कोई पूरा सिस्टम है नहीं, है ना। बस सर 2 मिनट। एफ डी और ए के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है। एच बी के दाएं बैठी है। चलो एक बार अपन एक काम करते हैं, यहां बिठा दे, ठीक है। एफ को यहां बिठा दिया। एफ को यहां बिठाया तो क्या बताया विवाद में इसने कि एच बी के दाएं बैठी है। बी कहां है?
सी जी और ई के मध्य बैठा है और डी को देख रहा है, डी को नहीं बैठा है ना भाई, सी जी और ई के मध्य बैठा है और डी को देख रहा है, तो सी के सामने कौन बैठा है, डी, और डी क्या है, पुरुष ही है ना, यहां बिठा दिया, ठीक है। एफ है डी और ए के मध्य बैठा है, एफ अगर आप यहां बिठाते हो तो एफ किसके मध्य, डी और ई के मध्य, ई क्या है बताओ, ई महिला ही है ना, महिला है तो यहां तो नहीं बैठेगी भाई, यहां तो क्या बैठना चाहिए, पुरुष बैठना चाहिए ना, एक मिनट रुको, एफ ए है, सॉरी एफ है डी और ए के मध्य बैठा है, हाँ ए आएगा यहां भाई, ठीक है, एफ डी और ए के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है, ठीक है, एच बी के दाएं बैठी है, एच बी के दाएं, एच बी के दाएं, तो देखो बी को अगर आप यहां बिठाओ, बी पुरुष है ना और एच क्या है, महिला, ठीक है भाई। अब आप देखो कि संतुलित है क्या मामला, जी को यहां माना है ना पढ़ने, यहां जी को माना, यहां कौन हो गया, ई, ठीक है। अब देखो सी जी और ई के मध्य है, सी जी और ई के मध्य आ गए भाई, और डी को देख रहा है, ठीक है देख रहा है, एफ डी और ए के मध्य बैठा है, एफ है वो यहां एफ है, एफ डी और ए के मध्य बैठा है, जी को देख रहा है, देख रहा है जी को, समान को ही देख रहा है ना, अपने समान मतलब लिंग को, जी को देख रहा है, एच बी के दाएं बैठे, बिठा दिया भी सबको, ठीक है, मतलब हाँ सर, चलो कल ही सुनाऊंगा रे।